garama. Is this pair got a place where so pretty. हाय एवरीवन। तो पिछले कुछ दिनों से ना मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा बाहर तो जा नहीं सकते हैं, वाई नॉट टू सॉर्ट सम ऑफ द थिंग्स विच आई हैव बीन प्रोक्रेस्टिनेटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ। और वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही हूँ। सो फर्स्ट आर दीज कर्टेंस। आप एक बार इनकी लेंथ देखो, पूरे रूम में झाड़ू मारने का काम यही कर रहे हैं पिछले 1 साल से। मैं तब से सोच रही हूँ कि इन्हें विंडो की साइज़ में ऑल्टर करवा देती हूँ, बट तब से अभी तक बस सोच ही रही हूँ। तो इससे ना एक तो ये स्पेस छोटा लगने लगता है और नीचे से गंदे होते हैं वो अलग। तो चलो इन्हें ऑल्टर करते हैं, दैट टू विदाउट कटिंग देम शॉर्ट एंड स्यूइंग। और वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले मैंने IKEA हॉल शेयर किया था, कुछ टाइम पहले भी नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो उस टाइम ना मैं ये टेप लेकर आई थी विच इज सेल्फ एडेसिव टेप फॉर ऑल्टरिंग क्लोथ्स, कर्टेन्स और एनी फैब्रिक। आपको इसमें ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिल जाएगा ऑन हाउ टू यूज इट एंड दिस इज हाउ द टेप लुक्स। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्टेन्स, मुझे कितनी चाहिए, और फिर सेफ्टी पिन से मैं ऐसे मार्किंग कर लूंगी। तो मैंने ना ऐसे 2 कर्टन्स पे ही मार्किंग की थी, तो अभी सबको इक्वल लेंथ में शॉर्ट करना है, तो वापस मेजर करना पड़ेगा। तो अभी मैं वही मार्किंग कर रही हूँ। Now comes the hero product, iron-on hemp tape, and it's used to alter the clothes without actually sewing them. I hope this works, वरना ये DIY जितना टाइम और पेशेंस टेस्ट करेगा ना उतने में तो टेलर बेटर है। बट एनीवेज अब तो सब काम खुद करने की आदत हो गई है, तो लेट्स डू इट। इसको यूज करने के लिए आपको इस टेप को फैब्रिक की लेयर के बीच में रखना है एंड देन यू हैव टू अप्लाई द हीट टू फ्यूज द एडहेसिव टुगेदर। इसमें जो ग्लू होगा वो हीट होके फैब्रिक में स्टिक हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट एग्जैक्टली लाइक स्यूइंग। आई एम फीलिंग सो गुड। जब मैं ये कर रही थी ना मुझे ऐसा लग रहा था होगा भी कि नहीं, बट ये कितने अच्छे से ऑल्टर हुआ है। मतलब द सेल्फ एडेसिव टेप, इसका जो ग्लू था ना बहुत ही अच्छा है। सोचो ये कर्टेन्स छोटे हो गए, आई एम सो हैप्पी। और मैं कब से डिले कर रही हूँ, गॉड। चलो 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 ये पूरे सब करते हैं, आई एम सो एक्साइटेड। सेम प्रोसेस ग्रे कर्टेन्स पे भी करेंगे। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर दिख रही होगी ये टेप, वाइट कलर पे इतना ज़्यादा नहीं दिख रही थी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप इस टेप को कपड़ों की लेयर्स के बीच में रख रहे हैं तो स्टीम आयरन से स्टीम देते रहे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो। और इस प्रोडक्ट का ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। पहले मुझे लग रहा था ये वर्क नहीं करेगा, बट इट वर्कड रियली गुड। मेहनत वेस्ट नहीं गई। तो ये कर्टेन्स तो सभी छोटे हो गए, अभी इन्हें लगा के देखते हैं। They are looking so good और सबकी लेंथ ना बिल्कुल एप्ट आई है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। मुझे लगा नहीं था ये टेप इतनी ज्यादा काम की होगी और ये कब से ऐसे ही पड़ी हुई है, बट इट फील्स सो गुड व्हेन यू डू थिंग्स ऑल बाय योर ओन सेल्फ। इट्स सच अ प्राउड मोमेंट, प्राउड ऑफ यू गरिमा। और इतना अच्छा क्लीन लुक दे रहे ना पूरे रूम को, आई एम सो हैप्पी। आई होप बाकी के काम भी मैं इतनी खुशी के साथ करूं, बिकॉज 1-2 और छोटे छोटे काम है जो करने को रहते हैं, but yes, let's do it. मुझे ना बिखरी हुई चीज़ें पसंद नहीं है। देयर आर डेज जब चीज़ ऐसी बिखरी पड़ी रहती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई लाइक माई प्लेस टू बी नीट एंड क्लीन। जो एस्थेटिक्स के साथ आती है, आइज़ को अपीलिंग लगती है, वही मुझे भी अच्छी लगती है। बट एक चीज़ है जो मेरे पूरे घर में चली रहती है, कभी बेडरूम, कभी बाथरूम, कभी लिविंग रूम, दैट्स माई बैडमिंटन। जब से मैंने ये लिया ना, इसके लिए कोई डेडिकेटेड जगह ही नहीं ढूंढी। अगर मैं लिविंग रूम में बैठी और मुझे वहाँ पे दिख रहा है तो मैं इसे बेडरूम में रख देती हूँ, फिर कभी बाथरूम में रख लेती हूँ, क्योंकि एक तो घर पूरा मिनिमल सा है और कोई भी एक चीज़ बाहर ऐसे दिखती है ना तो वो आंखों ऐसे खटकने लग जाती है। बट नाउ आई हैव गॉट अ प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू कीप इट। वहीं पे मैंने अपना योगा मैट भी रखा है, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। सो आई एम गोइंग टू कीप इट बिसाइड माई फ्रिज। फॉर दिस आई हैव दीज सेल्फ एडेसिव नेल्स जो मैं ऐसे वॉल पे लगाऊंगी और फिर इसे हैंग करूंगी। आपको ना मैं अपने घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगी जो आप सोचोगे कि यार ये भी कोई सोचने वाली चीज़ है, बट एक्चुअली है। कभी कभी ना बहुत छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है और हमें पता नहीं चलता है। एंड इन दैट केस दिस पोचा इज प्लेइंग दैट थिंग इन माई लाइफ। मतलब ये इतनी सी चीज़ ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। एक तो ये आंखों को दिखने के लिए वैसे ही अच्छा लगता है, वीडियोज में हर जगह ये दिखता रहता है। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पोचा यहाँ पे विंडो पे लगा रहता है जिसकी वजह से विंडो बंद नहीं होती है।
बंद नहीं होती है तो मच्छर आते हैं तो डेंगू होता है, और मुझे ऑलरेडी डेंगू हुआ है तो मुझे पता है वो कितनी सिवियर कंडीशन है। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इस पोचे के लिए एक नई जगह देनी पड़ेगी, यानी काफी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मच्छर आ कहाँ से रहे, बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस विंडो। तो लेट्स सॉर्ट दिस आउट टू। पहले मैं ये सेम नहीं लगाने वाली थी, बट देन आई थॉट मशीन में पानी लगता रहेगा, फिर बैल्कनी का ऑप्शन ध्यान में आया। समटाइम्स आई फील लिविंग अलोन हैज इट्स ओन पर्क्स एंड समटाइम्स इट गेट ओवरवेलमिंग टू। कोई भी सर्विस के लिए आप पे कर भी लो, बट ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। एंड समटाइम्स वी इग्नोर ये सोच के कि छोटी सी तो बात है, बट वो कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करती है हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी हेल्थ पे। सो येस, ऑल माई पीपल हु आर लिविंग अलोन एंड मैनेजिंग एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स, आई हियर यू। वी ऑल आर टुगेदर इन दिस एंड वीव कम अ लॉन्ग वे लिविंग द लाइव्स वी वांटेड ऑन आवर ओन टर्म्स। इतना बड़ा टास्क था नहीं जितना बड़ा मैंने बना दिया था, फिक्स भी हो गया। कितना ही टाइम लगा, ये देख, ये आई हैव अ न्यू पोचा प्लेस। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं क्रॉफर्ड मार्केट गई थी और मैंने वहाँ का ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, व्हाट ऑल यू कैन गेट फ्रॉम क्रॉफर्ड मार्केट। उसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर लूंगी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। तो वहाँ से मैं अभी कुछ चीजें लेकर के आई थी, मोस्टली होम एसेंशियल्स ही। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ उसका हॉल भी शेयर करूँ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वर दीज ऑर्गेनाइजर्स। ये मैं काफी टाइम से लेने का सोच रही थी, मतलब लास्ट टाइम मैंने जो ऑर्गेनाइजर्स लिए थे जो आपने मेरी कबर्ड में देखे होंगे मोस्टली, वो क्रॉफर्ड से ही लिए थे। उस टाइम पे मैं सिर्फ 6 पीसेस ही लेकर के आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये इतने ज्यादा बेनिफिशियल होंगे मेरे लिए, तो मैंने वापस ये 6 पीसेस और वहां से लिए हैं। सो एक्चुअली ऑर्गेनाइजर्स ना आपके कबर्ड को एक पूरा न्यू लुक दे सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसे जो कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं ना, उनको अच्छे से सेग्रीगेट करके अगर आपको रखना है तो ऑर्गेनाइजर्स आर द बेस्ट थिंग। सो अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, दीज आर दीज स्मॉल ऑर्गेनाइजर्स। ये मैंने मोस्टली जो आपके इनरवेयर्स होते हैं, लाइक अंडरगारमेंट्स होगी या स्पेगेटीज होगी, उनके लिए मैंने ये लिया है। इट हैज दीज स्मॉल सेक्शंस, आप इनमें छोटा छोटा करके सबको रख सकते हो। दीज कैन ऑल्सो बी यूज फॉर योर ज्वेलरी, फॉर स्टेशनरी, वट एवर यू फील लाइक कि आपको इसमें चीजें रखनी है, आप इसमें आराम से रख सकते हैं। दे आर इक्वली वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वर दीज सोफा कवर्स। ये मैं काफी टाइम से ढूंढ रही थी ये कलर, बिकॉज ये कलर मिल ही नहीं रहा था, पूरे मार्केट में ही नहीं था। ये आपने व्लॉग में भी देखा होगा, मुश्किल से मुझे ये मिला एंड फाइनली आई गॉट दिस कलर एंड इट लुक सो गुड। ये मुझे पता है थोड़े से कॉमन है, सब जगह पे आपको मिल जाएंगे, बट प्राइस की अगर बात करें तो ये प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा सस्ते मिले हैं मुझे। मतलब इससे भी सस्ता मुझे मिल सकता था, बिकॉज आई गॉट टू नो कि 10 पीसेस 600 रुपीज़ में मिल रहे थे, बट मैंने इसका 800 पे किया है। बट अगर डीमार्ट में आप सेम ये देखने जाओगे ना, वहाँ पे 150 to 200 पर पीस ये कवर वहाँ पे दिख रहे थे। क्योंकि मैं लास्ट टाइम ही डीमार्ट गई थी, वहाँ पे मैं प्राइस देखकर हैरान हुई। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे क्रॉफर्ड मार्केट से ही लेना चाहिए। नेक्स्ट इज दिस पेयर ऑफ इयररिंग्स। मैं इतनी ज़्यादा ज्वेलरी की शौकीन नहीं हूँ, बट येस मैंने ये एक वहाँ से ले लिया था। नेक्स्ट इज दिस हैंड चॉपर एंड आई गॉट इट फॉर 100 रुपीज़। मुझे भी नहीं पता मैं क्या क्या दिखा रही हूँ, बट ये मुझे बहुत सस्ता मिला तो मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ वहाँ से। लास्ट एंड द मोस्ट important thing for मच्छर इशू, दिस इज वॉट आई गॉट। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी कुछ चीजें भी मिलती है। आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड और मैं बोल रही थी यार मच्छर पता नहीं कहाँ से आ रहे, मे बी दरवाजे के नीचे से आ रहे हैं। मेरे बेडरूम के दरवाजे के नीचे ना थोड़ा सा गैप है एंड आई जस्ट सर्च्ड ऑन लाइक सफारी कि व्हाट कैन बी डन टू फिल दोज गैप एंड दिस इज व्हाट आई गॉट। मुझे ये कहाँ पे मिला? मुझे क्रॉफर्ड में मिला। Amazon पे भी है, बट द प्राइस वॉज आई गेस 100 to 150 रुपीज फॉर वन, बट आई गॉट इट फॉर ओनली 50 रुपीज फ्रॉम क्रॉफर्ड मार्केट। मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे यूज करते हैं। इट्स रियली इफेक्टिव, इट फिल्स द गैप योर लाइक डोर, और आप कहीं पे भी यूज करो, मच्छर की प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी चीज से। सो या दिस इज ऑल आई गॉट फ्रॉम क्रॉफर्ड मार्केट। कुछ अलग तरीके का हॉल था इस बार का, तो मैं सोच रही हूँ मैं ये ऑर्गेनाइजर्स लेकर के तो आ गई हूँ। वाई नॉट टू ऑर्गेनाइज माई कबर्ड। काफी टाइम से ना उसमें कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, तो चलो लेट्स डू दैट टू। तो मैं ये सारे ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे रखूँगी और फिर आराम से सारी चीज़ें सॉर्ट करूँगी। मुझे ना एक कमेंट बहुत फ्रीक्वेंट आता है रिलेटेड टू माय वार्डरोब की मैंने कहाँ से लिए, तो मैंने ये मुंबई से लिए हैं। ओशीवरा में फर्नीचर मार्केट है, मोस्टली मेरा सारा फर्नीचर वहीं से ही है और सब कुछ कस्टमाइज है, तो ये वार्डरोब भी वहीं से है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने वार्डरोब की हालत। तो जहाँ जहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में दिख रही है, बट जहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स नहीं हैं अब वहाँ की हालत देखो।
तो चलो एक एक सेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ऑलरेडी सेट है तो इन्हें लास्ट में करेंगे, बट द मेजर चंक इज हियर विच विल गोइंग टू टेक मोर टाइम। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये सेक्शन तो पूरा हो गया। यहाँ पे मैंने जीन्स लगा दी। आई एम लिटिल कंफ्यूज राइट नाउ व्हाट ऑल टू कीप हियर। तो मैं सोच रही हूँ तब तक कुर्ते वाला सेक्शन स्टार्ट करती हूँ। अभी तो सिर्फ सूट्स कुर्ते वाला सेक्शन ही स्टार्ट किया है और यहाँ पे शाम भी हो गई, इतना ज़्यादा टाइम लग गया है। लेट्स सी कब तक होता है। अब तो ये पूरा काम करके ही मैं ख़त्म करूँगी। इतना सारा सामान मैं यहाँ पे बिखेर चुकी हूँ कि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि किसको पहले रखूँ। बट लेट्स ऑर्गेनाइज द इनरवेयर्स फर्स्ट। सो अर्लियर आई यूज्ड टू कीप ऑल माई इनरवेयर्स, सॉक्स, spaghettis here, all my bras and my undergarments here. But now I have all the organizers. So in first I've kept all my sockses. This one have my basic spaghettis, body shapers, and this one is yet to be filled. इसमें अभी सिर्फ हेयर बैंड्स है और एक फेस स्कार्फ है. And in this section I'm going to keep all my undergarments, and in this section all my bras. Now comes this main section which have all my घर के कपड़े. So finally all my night wears, tops and pajamas are all sorted. Now I'm going to keep it here. So finally it's all done, and it took me almost 2.5 to 3 hours to sort my whole wardrobe. मुझे ऐसा लग रहा था कि आधा सामान कहाँ है, कहाँ रखना है, क्या कैसे करना है. Oh God. So this is how it looks. It looks much more cleaner, neater and organized than before. So I've kept all my dresses here, all my tops in the second slab, all my pajamas or trousers and my jeans here. I'm going to think about कि मैं यहाँ पे क्या रखूँ. Here all are my like innerwears. Here are my night wears. नीचे वाले section में जो मेरे यूज की नहीं है वो मैंने अभी के लिए वहाँ पे रखी है. And this is my suits and kurta section. पहले ये पूरा यहाँ तक fill था, but with organized सिर्फ ये 2 स्लैब्स में सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर के आ गया है. यहाँ पर मेरे सारे सूट्स हैं, अनारकलीज हैं, एंड यहाँ पे सारे उसकी लेगिंग्स और यहाँ पे शॉल्स हैं. हियर आई हैव केप्ट ऑल माय कुर्ताज जो सिर्फ कुर्ता है, एंड हियर आर ऑल माय दुपट्टास. यहाँ पे स्पेस बच गई थी तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे पर्सेस रखे हैं. यहाँ पे भी स्पेस बची है बिकॉज बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो गई है. तो यहाँ पे मैंने अपना क्विल्ट रखा है और नीचे एक्स्ट्रा क्विल्ट्स मैंने रखे हैं. सो यस, दिस इज how it looks. Now I'm so tired. I'm going to have my evening chai. So I recently got this beautiful jewelry organizer, not from the Crawford market but one of the local market, and it's so pretty. I don't have much collection but ये एक बार मैंने लिए थे तो I just thought why not organize in this. So this is how it looks. मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है. सिमिलर प्रोडक्ट आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे मिल जाएगा. अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और बाकी सारे प्रोडक्ट्स का भी. सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. काफ़ी सारा काम हो गया आज तो. अब मैं अच्छी गहरी नींद लूँगी. सो या इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई एम गोइंग टू सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.